हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको प्रश्न कुंडली के बारे में बताने वाले हैं और जितने भी ज्योतिष के विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं, इस अंक को, आज के इस सब्जेक्ट को जरूर सुनिएगा। आपको आज का ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी मदद दे सकता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम पंचांग बता दें आज का। 5 दिसंबर दिन रविवार, सन 2021, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम के करीब करीब 40 अंक के आसपास एपिसोड बन चुके हैं। तो आप लोग अगर जो नए नए हमसे जुड़े हों, हमारे पिछले अंक भी देख लें प्लेलिस्ट में जाकर के। आओ सीखें ज्योतिष करके, उसमें सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। जो भी कोई एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कदम बढ़ाना चाहे, अंग्रेजी महीने तो सबको याद होते हैं, आपको हिंदी महीनों के नाम भी पता होने चाहिए। समझे आप? इसके साथ साथ जो हम रोज पढ़ते हैं ना, संवत 2078, तो जैसे अंग्रेजी वर्ष होता है, ये 2021 चल रहा है, दिसंबर का महीना है और थोड़े से दिन रह गए, 20-25 दिन बीच में है, फिर आगे हम 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही हिंदी के भी अपने महीने होते हैं, अपने साल होते हैं, सब कुछ अपना चलता है, अपनी तिथि होती हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे वर्ष है 2021 और संवत है 2078, हम 57 साल अंग्रेजी कैलेंडर से आगे हैं। इतना पहले हम लोग अपनी तिथियां और ये सब चीज़ें उनसे आगे ही जा रहे हैं, 57 वर्ष आगे हैं। 2078 है हिंदी का और इंग्लिश का क्या है, 2021 है। 21 माइनस कर लीजिएगा 78 में से, 57 आ जाएगा, तो हम 57 साल आगे हैं। ठीक है। दूसरी बात, आज क्या नक्षत्र है, पंचांग कैसे देखा जाता है, ये कुछ कुछ मौखिक बातें और सामान्य बातें आपको आनी चाहिए। अब हम बताते हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। जैसे आप ज्योतिष सीख रहे हैं और आपके पास कोई मिलने आए, आपसे कहे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कब तक होगी, ये प्रश्न पूछा उसने। अब आपने कहा कि बेटी की जन्म पत्रिका दीजिए या उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्योंकि लैपटॉप आपके पास है, मोबाइल है, सब में आजकल सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसने कहा कि डेट ऑफ बर्थ तो सही नहीं पता, या डेट ऑफ बर्थ पता है तो समय का पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न कुंडली बनाना अति उत्तम रहता है। और वैसे भी एक छोटा सा पंचांग, पॉकेट पंचांग भी आता है, बैग पंचांग भी आता है, बस आप पंचांग अपने साथ रखिएगा। उस पंचांग में आज की तारीख में जाइए। आज की तारीख में जाने के बाद इस समय, जिस समय आपसे कोई मिलने आया है, वो लगन क्या चल रहा है। एक लगन करीब 2 घंटे चलता है। अब बाय द वे आपको पता लग जाए कि इस समय मकर लगन चल रहा है, कैप्रिकॉर्न लगन चल रहा है, तो इतना तो याद तुम्हें रहेगा ही कि 2 घंटे लगन चलने वाला है, या उस लगन कितने बजकर के कितने मिनट पर समाप्त हो रहा है, ये आप पंचांग में देख लीजिए। सारा कुछ। अब तो जब हम लोग ज्योतिष के क्षेत्र में थे तो गुणा भाग करके लगन निकालते थे, कुंडली का बहुत कुछ चीज़ें हम हाथ से करते थे, पूरा गणित करते थे। अब तो इतने आसान तरीके से पंचांग मार्केट में आ गए हैं, आपको करना ही कुछ नहीं है। देखो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये लगन इतने बजे शुरू हुआ और इतने बजे समाप्त हो रहा है। कितना इजी आपके लिए हो गया है। तो आप उसमें लगन देख लें। अब जब आप सबसे पहले कुंडली बना दें कागज पे, कुंडली कैसे, देखो ये कुंडली का नमूना दिख रहा है आपको, खाली कुंडली दिखाई हमने। ऐसे आप कुंडली पेपर पे बना लें, स्लेट पर बना लें, कहीं भी आपने कुंडली बना ली। अब कुंडली का जो प्रथम भाव है, देखो एरो कहाँ जा रहा है, ये प्रथम भाव कहलाता है ना, इसको लगन भी कहते हैं। तो जो लगन चल रहा है, जैसे लगन कौन सा चल रहा है हमने बताया, मकर लगन चल रहा है मिसाल के तौर पे। अब मकर लगन का नंबर क्या होता है, याद है आपको?
मैंने राशियाँ याद करवाई थी ना। बस राशि के हिसाब से मकर लगन, मकर राशि कौन से नंबर पर आती है? 10 नंबर पर आती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे लगन में? 10। 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए दूसरा लगन बता दें। जैसे कर्क लगन चल रहा है इस समय, तो कर्क लगन जो होता है कौन सी नंबर की राशि होती है? पहली कौन सी? अगर आप ऐसे ही गिनना चाहें, पहली मेष, दूसरी कौन सी? वृषभ, तीसरी कौन सी? मिथुन, जेमिनी, चौथी कौन सी? कर्क, कैंसर। तो लगन में जो लगन चल रहा है हमने यहाँ 4 नंबर लिख दिया। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे हमने 12 तक इसको फिल कर दिया और उसके बाद जो भी अंक बचे वो सब लिख दिया हमने। ये हमारी प्रश्न कुंडली बन गई। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। कुंडली बना ली। अब जौन से ग्रह आज की तारीख में जिस राशि पे चल रहे हैं इसमें भर दो, अपनी कुंडली में भर दो। कौन से ग्रह, ये कहां से पता लगेगा? अब पता तो क्या लगना, इतना तो याद ही होता है। इस समय चंद्रमा कौन सी राशि पे है, मंगल कौन सी राशि पे है, बुध कौन सी राशि पे, ना पता हो पंचांग खोलो। पंचांग में सारी चीजें बहुत आसानी से दी होती हैं। अब जौन सा ग्रह जिस राशि में वो भर दो। भरने के बाद देखो इस व्यक्ति का लगन क्या बना, इसकी राशि क्या बनी, विवाह का कौन सा भाव होता है? सप्तम भाव विवाह का होता है। 7वें भाव में किस प्रकार के ग्रह हैं, फिर आपका अपना गणित चलेगा। अपने गणित को जोड़ तोड़ करिएगा। और बहुत सारे फॉर्मूले हमने लिखाए हैं, बहुत सारे योग बताए हैं, लक्ष्मी योग, कमला योग, सुनफा योग, अनफा योग, बहुत सारे योग बताए हैं। देखो कहीं कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा। बहुत सारा तालमेल निकाल करके फिर हम अपनी कैलकुलेशन दे सकते हैं। हालांकि मैं समझ रहा हूँ अभी आप अपनी कैलकुलेशन देने में समर्थ नहीं रहोगे, लेकिन मैंने इतना समझा दिया आज के इस पॉइंट में कि हम प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं। और किसी के पास कुंडली ना भी हो तो प्रश्न कुंडली से लाजवाब आंसर आता है। और प्रश्न कुंडली का कुछ गणित थोड़ा अलग भी होता है, वो सारा मैं धीरे धीरे, देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझानी होती हैं। आपके मन की आज जिज्ञासा को दूर किया है कि प्रश्न कुंडली कैसे बनती है। कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में हम प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ज्योतिष में बहुत सारी चीजें तो इतनी आसान और इतनी सरल हैं जिसको एक आम व्यक्ति ये सोच लेता है कि बहुत हार्ड ज्योतिष है ना। बहुत चीजें बहुत आसान है, घबराइए मत। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आ जाएगा। आप याद करिएगा अपना वो छुटपन, अपना वो बचपन, जब आपकी मम्मी या मैम आपके कान खींचती थी कि ए बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनता है, बी बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनता है ना। और बार बार अल्फा बेट में ही उलझ करके रह जाते थे। कभी एक्स गायब माइंड से, तो कभी वी गायब, तो कभी जी गायब, होता था ना ऐसे। और फिर धीरे धीरे आपको पता ही नहीं लगा कि आप कितना अच्छा लिखने लगे, कितना अच्छा पढ़ने लगे, कितना अच्छे बोलने लगे। आप कोई आपसे कहे कि ABCD आपको सिखाएं तो आप हंसेंगे। तो ऐसे ही ज्योतिष है कि आप अभी ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने बहुत कुछ सीख लिया। बस, तो आज मुझे प्रश्न कुंडली ही आपको बताना था, ये ऐसे बना लीजिएगा। और फिर मैं आगे आगे कुछ ज्योतिष की बहुत अच्छी किताबें आपको लिखवा दूंगा। वो मार्केट से कुछ किताबें ले आइए। हमारी बहुत सारी किताबें पेंडिंग पड़ी हैं। किसी के 100 पेज लिख दिए, किसी के 40 पेज हमने लिखे हैं, किसी के 60 लिखे हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। आगे सारी किताबें अधूरी पड़ी हैं। मन तो था कि अपनी संस्थान से ज्योतिष की पुस्तकें आपको भेंट दें, लेकिन अभी मैं वादा नहीं कर सकता। इसलिए मैं बाज़ार के कुछ अच्छे राइटर आपको बता दूंगा, पुराने राइटर, तो वो बुक्स आप ले आना, उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अक्सर जो बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, हिंदी में तो है ही हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छी किताबें हैं ज्योतिष के ऊपर, जो प्राचीन धरोहर है। क्यों है, उसका कारण क्या रहा कि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे राइटर हुए हैं, सबने अक्सर संस्कृत में पुस्तकें लिखी हैं पुराने समय में, या कहीं कहीं उनका अनुवाद हिंदी में भी मिला। और जब इधर मुगलों का रहा किस प्रकार से शासन, अंग्रेज़ों का रहा, तो ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ ज्योतिष को बहुत पसंद करते थे। तो बहुत ऐसे अंग्रेज़ हुए हैं जिन्होंने हुबेहूब पुस्तकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और हिंदी की प्रतिलिपियाँ कई बार जला दी गई,
कई बार वो उनके नामो निशान मिटा दिए गए। तो आज भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो अंग्रेज़ी में हैं, बहुत अच्छी हैं। कलकत्ता में एक जज हुए, उनका नाम था जॉन वुडरफ। उनका बहुत बड़ा परोपकार रहा, भारत से बहुत प्रेम रहा उनका, हालांकि अंग्रेज़ थे, लेकिन उन्होंने ये समझ लीजिएगा इतने तांत्रिक साहित्यों को उन्होंने इंग्लिश भाषा में सजोया है। आज भी उनकी प्रतिलिपियाँ जो हैं इंग्लैंड के म्यूज़ियम में या यदा कदा हमने भी बहुत सारी चीज़ें उनकी पढ़ी हैं, देखा है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने उस धरोहर को संभाल कर रखा। आप नालंदा जाइए, नालंदा की बात याद करिए, किस प्रकार से हमारे साहित्य को दुर्गति की गई, किस प्रकार से मुगल काल में उस साहित्य को जलाया गया। विपुल साहित्य है ना। कहते हैं कि 7 वर्षों तक अग्नि की ज्वालाएं यानी कि अग्नि की धधक शांत नहीं हुई, तो कितना साहित्य हमारा नष्ट हुआ होगा। सोचने की बात है। हम बहुत ऋणी हैं अपने ऋषियों के, मुनियों के, जिन्होंने इतनी प्राचीन विद्याएं हमें सौंपी हैं। बस इन विद्याओं को सजोने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे से टूटा फूटा जैसा भी बन पड़ता है, मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सीखिए, अपनी कॉपी लगाइए, नोटबुक बनाइए, इन्हें नोट करते चलिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं सिखाऊंगा, कहीं और से भी सीखिए और साथ में अच्छी अच्छी पुस्तकों का अवलोकन करिए। एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन जाएंगे। आइए साथियों, समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बटुक भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो आज हमने प्रश्न कुंडली आपको बताई दी। लगन कुंडली यही होती है, और अगर आपको किसी का समय वगैरह पता हो तो भी पंचांग से एक व्यक्ति की कुंडली 1 मिनट में बन जाती है। 1 मिनट ही आपको लैपटॉप पे लगेगा बनाने में, 1 मिनट ही आपको किसी भी कुंडली को बनाने में पंचांग से लगता है। तो बहुत ईजी है, लेकिन बस मुश्किल कहाँ आती है उसको देखना, किसी के भविष्य को पढ़ना, किसी के वर्तमान को पढ़ना और किसी के भूतकाल को पढ़ना। वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। बस तो आज के लिए यही बहुत था। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी सहबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी।
पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।